नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो सीट में जो आपका ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, और ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम में थे इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे पहले जो खिलाड़ी हैं, इनका नाम आपने बताना है क्या था। पी गोपीचंद, पी कश्यप, साइना नेहवाल या पीवी सिंधु। और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये है साइना नेहवाल। इनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है, और इन्होंने 2015 में विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया था और हरियाणा में इनका जन्म हुआ है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डैश एक कनेक्शन रहित अस्वस्थ परिवहन प्रोटोकॉल है। तो ये कौन सा है? यहाँ पर यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर जो हमारा आंसर माना गया है ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ये यूडीपी है, फुल फॉर्म रहेगी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। उसके बाद आ जाता है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू हुआ था? 1969, 87, 77 या फिर 1971 में। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू हुआ था? और दूसरी बार जो यहाँ पर लागू हुआ था तो ऑप्शन आएगा सी वाला, तो ये हुआ था वर्ष 1977 में। तो 3 बार जो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन ये हरियाणा में लग चुका है, जिसमें पहली बार जो लगा था 2 नवंबर से 22 मई 1968 तक लगा था। उसके बाद फिर दूसरी बार जब लगा था ये 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक रहा था। और उसके बाद फिर तीसरी बार जब लगा था 6 अप्रैल 1991 से 29 जुलाई 1991 तक राष्ट्रपति शासन ये हरियाणा में रहा था। तो 3 बार राष्ट्रपति शासन ये लग चुका है। नेक्स्ट है 2011 का जो भारतीय वन सर्वेक्षण है, इसके अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित रहा है? फतेहाबाद, पानीपत, गुड़गांव या फिर पंचकुला। तो 2011 के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार, और यहाँ पर जो हमारा माना गया है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो इनमें पंचकुला है। नेक्स्ट आ जाते हैं यदि एक्स और वाई ऋणात्मक है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य है? एक्स प्लस वाई धनात्मक है, एक्स वाई धनात्मक है, एक्स माइनस वाई धनात्मक है। तो कोट वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन डी को, तो केवल 2 को ही यहाँ पर सही माना गया है। नेक्स्ट है 1977 में अशोक मेहता समिति ने किसकी स्थापना के लिए अनुशंसा की थी? पंचायत समिति, नगर पंचायत, महापंचायत या मंडल पंचायत। तो 1977 में अशोक मेहता समिति ने, और ये जो अनुशंसा की गई थी तो ये पंचायत समिति के लिए थी। उसके बाद आ जाता है संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप यह अपनाया गया 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 27 दिसंबर 1946 या 22 जुलाई 1947। तो इस संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप यह अपनाया गया था, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद आ जाता है हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे? विकास अधिकारी, अध्यक्ष, आयुक्त या राष्ट्रपति। तो हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी ये किसके नियंत्रण में होंगे? और ये रहेंगे विकास अधिकारी के। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सी महर्षि बाणभट्ट की रचना है? सूरसागर, भगवत गीता, गीता रामायण या हर्षचरित। तो महर्षि बाणभट्ट की रचना है, और इनकी जो रचना है ऑप्शन डी वाली, ये हर्षचरित है, जो हर्षवर्धन जो थे उनके जीवन चरित्र के ऊपर इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो इनमें ये सीमा जो साझा करता है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है, तो ये हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट आ जाता है एलोरा का कैलाश मंदिर, ये बनवाया गया था ध्रुव, कृष्ण वन, अमोघ वर्ष वन या कृष्ण द्वितीय के द्वारा। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये बनवाया गया था, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा सी, तो यह है कृष्ण एक के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? अक्साई चीन, कारगिल, लद्दाख या सियाचिन ग्लेशियर। तो कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा
युद्ध स्थल है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला, तो ये सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट है, एक बाइट के आधे भाग को कहा जाता है? बाइट, बिट, वर्ड साइज या फिर निबल। तो एक बाइट के आधे भाग को कहा जाता है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये कहा जाता है निबल। नेक्स्ट है, इनमें से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई थी? रेंज पियानो, फ्रैंक लॉयड, नॉर्मन फोस्टर या ली कॉर्बूजियर ने? तो चंडीगढ़ के वास्तुकार, और ये है ऑप्शन डी में ली कॉर्बूजियर। उसके बाद है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय एक्स के अनुसार पंचायत समिति द्वारा बनाए जाने वाले अनिवार्य समिति का भाग इनमें से एक नहीं है? वित्त लेखा परीक्षण और आयोजना समिति, सामाजिक न्याय समिति, सामान्य समिति या स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। तो कौन सी यहाँ पर एक इनमें नहीं है? और यहाँ पर जो ऑप्शन डी में आई है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। उसके बाद है, डैश इनमें से एक नियम है जो इससे संबंधित है कि किस प्रकार के आंकड़े एक सेल में प्रविष्ट किए जा सकते हैं? डाटा वैलिडेशन रूल, बाउंड वैल्यू, ट्रांसपोज रूल या फॉर्मेट रूल। तो कौन से एक नियम है जो इससे संबंधित है कि किस प्रकार के आंकड़े एक सेल में प्रविष्ट किए जा सकते हैं? और यहाँ पर जिसमें माना गया है तो ऑप्शन है ये वाला, यह है डाटा वैलिडेशन रूल। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की जो धारा है 164 से कौन सा प्रावधान संबंधित है? मतदाताओं की सूची तैयार करना, झूठी घोषणा करना, चुनावी विभाजन या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 से कौन सा प्रावधान यहाँ पर संबंधित है? और यहाँ पर जो इसमें संबंधित है जो ऑप्शन एक में आया है, तो ये मतदाताओं की सूची तैयार करना। नेक्स्ट आ जाता है, तीन शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त विवरण चुनिए, जैसे मक्खी, मधुमक्खी और चींटी। तो ये दीपक, कीट, मकड़ी या फिर तिल चट्टा। तो तीन शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त विवरण इनमें कौन सा है? तो जैसे मक्खी है, मधुमक्खी है, चींटी है, इसी प्रकार से यहाँ पर जो कीट है उसको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना का उल्लेख है? धारा 221, 20, 18 या फिर 219 में। तो यहाँ पर कौन सी संरचना में उल्लेखित है? और यहाँ पर रहेगा जो ऑप्शन ए में है, तो ये धारा 221 में है। उसके बाद आ जाता है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस संस्था ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए मेरी सहेली पहल को हाल ही में आरंभ किया है? तो मेरी सहेली पहल को हाल ही में आरंभ किया है राष्ट्रीय सतर्कता आयोग ने, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारतीय पुलिस सेवा या भारतीय रेलवे ने। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन माना गया है बी को, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग है। नेक्स्ट आ जाता है, नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा में स्थित है? सोनीपत, मेवात, पंचकुला या फिर यमुनानगर में। तो नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजाति के लिए एशिया का सबसे बड़ा बगीचा कहाँ पर है? और यह है पंचकुला में। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है जो 1873 में बना था? हंसी, सिरसा, रेवाड़ी या अंबाला में। तो ये 1873 में बना था और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भी है, और ये रेवाड़ी में है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला इनमें कौन सा है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी या फिर मेवात। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये मेवात है। नेक्स्ट आ जाता है, बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था? 1961, 48, 47 या फिर 1971 में। तो बांग्लादेश ये किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये था वर्ष 1971 में। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में ओटू बैराज किस नदी पर स्थित है? साहिबी, यमुना, टांगरी या गग्गर हकरा पर। तो ये ओटू बैराज कौन सी नदी पर स्थित है? और यह है गग्गर हकरा पर, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर संख्या दी गई है जो अन्य तीनों से भिन्न है, वो बतानी है कौन सी वाली है। अब यहाँ पर इनमें कौन सी है
और जो ऑप्शन डी में है, क्योंकि 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 चौके 48, तो 59 जाए यहाँ पर ये नहीं आता है। उसके बाद आ जाता है इनमें से कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला हाल ही में घोषित किया गया था? नूंह, पलवल, चरखी दादरी या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो हरियाणा का क्या है 22वां जिला यहाँ पर हाल ही में घोषित किया गया था, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है। नेक्स्ट आ जाता है शासक विहंगराज फोर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में है? विजयनगर स्तंभ, होयसल स्तंभ, टोपरा या पल्लव स्तंभ। तो शासक विग्रहराज 4 के 3 शिलालेख ये किस स्तंभ में है? और यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो कहां पर है? ये टोपरा स्तंभ में है। उसके बाद आ जाता है बुंडेस्टैग और बुंडेजहैट, इसमें विधायिका के 2 स्थान हैं, बेल्जियम में, डेनमार्क, फ्रांस या फिर जर्मनी में। तो ये कहां पर है? और इनमें जो माने गए हैं जो ऑप्शन सी है, तो ये जर्मनी में है, बुंडेस्टैग और बुंडेजहैट। उसके बाद आ जाता है हरियाणा में मंडल नहीं है, हिसार, गुरुग्राम, रेवाड़ी या रोहतक मंडल। तो जैसा कि आपको पता है 6 मंडल हैं, तो इनमें से एक नहीं है। अब यहाँ पर नहीं है जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये रेवाड़ी नहीं है। उसके बाद है हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? राजा नाहर सिंह, फिर शेख फरीद, मलिक मोहम्मद खान या जहांगीर ने। तो फरीदाबाद शहर की स्थापना और इसका जो संबंध जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी से माना गया है, तो ये शेख फरीद से है। नेक्स्ट आ जाता है तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या होती है। तो ये इनमें से किसका नियम है? तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है। तो ये डाल्टन का नियम है, एवोगैड्रो का है, बोयल का है या चार्ल्स का नियम है। तो यहाँ पर जो ये नियम है जो ऑप्शन डी में आए हैं, तो ये किनका है? बोयल का नियम है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? ग्राम पंचायत, तालुक पंचायत, ब्लॉक पंचायत या जिला परिषद। तो हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है जो ऑप्शन ए में दी गई है, तो ये ग्राम पंचायत है। उसके बाद है हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? 19, 10, 20 या 17। तो कितने नगर निगम हैं? और ये है 20। नेक्स्ट आ जाता है एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ₹5,000 उधार लेता है, तुरंत उसे 2 वर्ष के लिए एक अन्य व्यक्ति को 6.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार दे देता है। उसके इस अंतरण में प्रति वर्ष लाभ ज्ञात कीजिए। तो ये कितना होगा? और यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी, तो यह है ₹112.50। नेक्स्ट आ जाते हैं यदि हम ये जो शब्द दिया गया वर्ड दिया गया इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो कोट भाषा का प्रयोग करते हुए कंप्लेंट जो है इसको हम कैसे लिखेंगे? तो जिस प्रकार से यह लिखा गया है उसी प्रकार से यह लिखा जाएगा। और इसका देखें तो ये किस प्रकार से लिखा गया है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी। तो जिस प्रकार से ये तीसरा है और इसी प्रकार से इसका संबंध है। नेक्स्ट है हरियाणी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की थी? गुरु गोरखनाथ, संत गरीबदास, राजा राम शास्त्री या जैतराम ने। तो अमृतवाणी की रचना की थी और ये की गई थी संत गरीबदास के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है यदि यह जो शब्द दिया गया बेनिफिशियल है इसके पहले और छठे का स्थान आपस में बदल दिया जाए, तो पहले और जो यहाँ पर छठा है उसका स्थान बदल दिया जाए, तो इसी प्रकार दूसरे और सातवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए और आगे भी यही क्रम चलता रहे, तो पुनःअवस्था के बाद दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो जैसे ये बाईं साइड है और ये दाईं साइड है, तो दाएं छोर से तीसरा अक्षर मतलब इस साइड से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पर फिर जो क्रम इसमें जो बनेगा जो ऑप्शन बी में आया है, तो ये एन होगा। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग जो एग्जाम में आता ही आता है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है ये वाला, तो यह 4412 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है भारतीय प्रबंधन संस्थान, आईआईएम रोहतक की स्थापना की थी, कब हुई थी? 2009, 1, 13 या 11 में। तो आईआईएम रोहतक जो इसकी जो स्थापना हुई थी भारतीय प्रबंधन संस्थान की, और यह हुई थी वर्ष 2009 में। उसके बाद आ जाता है जिसकी गतिज ऊर्जा 120 ईवी है, उस इलेक्ट्रॉन की ही ब्रोगली तरंगदैर्घ्यता क्या है? तो यहाँ पर जो इसमें मानी गई है, जो ऑप्शन डी में है 0.112 N। उसके बाद है कौन सा देश हिंद प्रशांत चतुष्कोण इंडो पैसिफिक क्वाड समूह का एक भाग नहीं है? यूएस, इंडोनेशिया, जापान या फिर भारत। तो कौन सा देश हिंद प्रशांत चतुष्कोण इंडो पैसिफिक क्वाड समूह का एक भाग नहीं है? जो ऑप्शन बी में आया है, तो ये इंडोनेशिया है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से संक्षिप्त रूप डॉस के लिए आता है। ये जो वर्ड जो होता है इसमें जो डॉक्यूमेंट सेव होते हैं तो वो MS डॉस में होता है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस में। तो ये किसके लिए आता है? और ये आता है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है विश्व की सबसे गहरी झील, बैकाल, मलावी, विक्टोरिया या कीव झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? और यह है बैकाल झील। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में HRDFA का मतलब क्या है? तो HRDF और A का मतलब, तो यहाँ पर इसकी जो फुल फॉर्म कह सकते हैं आप, या इस पर इसका मतलब जो है ऑप्शन बी में दिया गया है, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है यदि शब्द यहाँ पर NUTN के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार दाएं से बाएं पुनः व्यवस्थित किया जाए, तो दाएं से बाएं मतलब ये जो साइड है राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर समान स्थिति में रहेंगे? अगर हम इनको बदले तो कौन से जाए वहीं पर रहेंगे जैसे अब दिए गए हैं? तो आप इसे करके देख सकते हैं, ऑप्शन सी इसमें माना गया था, कोई सा भी नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन है डिस्क को धारण करने वाले को कहा जाता है? डिस्क, सेट, ड्राइव, लेट या फिर बैग। तो डिस्क को धारण करने वाला जो उपकरण है उसको क्या कहा जाएगा? और उसको कहा जाता है डिस्क बैग। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ये आपने हल करना है, और जब हम इसे हल करेंगे तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 4 इसका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट है हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामलों, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करती है? सामाजिक न्याय समिति, ग्रामीण विकास समिति, वित्त लेखा परीक्षण और आयोजना समिति या सामान्य समिति। तो यहाँ पर कौन सी समिति है? हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामलों, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य को देखती है, निष्पादित करती है? और यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन डी में जो दिए गए हैं, तो ये सामान्य समिति है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा का जो फरीदाबाद जिला, इसमें सूरजकुंड झील बनवाई गई थी। अब ये भी क्वेश्चन बन जाता है सूरजकुंड झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। तो ये बनवाई गई थी राजा सूरजपाल, सिरजदेव, गुरदीप सिंह या राजा नाहर सिंह के द्वारा। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए से माना गया है, तो ये राजा सूरजपाल है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का जो सरपंच है ये इनमें से किसके माध्यम से चुना जाता है? अनुपस्थितों के मतदान, हाथ दिखाकर, गुप्त मतदान या खुले मतदान के द्वारा। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच ये माध्यम से चुना जाता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ये खुला मतदान होता है। नेक्स्ट है 60 और 75 के बीच के अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। 211, 72, 199 या फिर 201।
तो 60 और 75 के बीच की जो अभाज्य संख्या है इनका योग, और इनका जो योग है ये 272 होता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर आपने बताना है कौन सा संख्या यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ सीरीज ये चल रही है 1, 2, 5, 10, 17, 26, 37। तो इसके बाद जो है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, और यहाँ पर जो इनमें संख्या आएगी जो ऑप्शन सी में दी गई है, तो 50 जो है यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है एक रॉकेट जिसका आरंभिक द्रव्यमान 850 केजी है, 2 kg/1 की दर से ईंधन की खपत करता है, तो रॉकेट इंजन के सापेक्ष निकासी गैसों की गति 2800 ms/1 है, तो रॉकेट इंजन कितना परनोद लगाता है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो यह है 6440 N। नेक्स्ट है बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यंत्र है और इसे क्या कहा जाता है। तो एक वाद्य यंत्र है, बीन, सारंगी, खंजरी या फिर एक तारा। तो बांस के एक टुकड़े से एक तार वाला होता है, उस पर एक ही तार बनी होती है, इकलौता वाद्य यंत्र है, और इसको जो कहा जाता है तो एक तारा इसको कहा जाता है। नाम से भी आप याद रख सकते हैं, एक तार, एक तार, एक तार, एक ही तार इसमें होती है। नेक्स्ट है मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन क्या कहलाता है। इनोलॉजी, एंडोमोलॉजी, इथमोलॉजी या एपिस्टेमोलॉजी। तो मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन, और इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो ऑप्शन डी में जो दिया गया है एपिस्टेमोलॉजी, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है, दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है, NH10, 8, 65 या 2। तो कौन सा राजमार्ग है जो हरियाणा से होकर गुजरता है, दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं तो ये NH10 है। नेक्स्ट है कौन सा हर्षवर्धन की एक रचना यहाँ पर नहीं है, प्रियदर्शिका, नागानंद, कादम्बरी या फिर रत्नावली। तो यहाँ पर हर्षवर्धन की रचना नहीं थी, जो ऑप्शन बी में है कादम्बरी, क्योंकि ये महर्षि भानभट्ट की है। नेक्स्ट आ जाता है हमें एक्सेल में डैश एक टेक्स्ट फंक्शन है, बिन सेलों के मानों को एक सेल संयुक्त करने में उपयोगी है, तो ये कौन सा है, और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कुछ सीरीज है, इनमें से किस स्पीसीज की आबंध दूरी सबसे छोटी होगी, और यहाँ पर जो इसमें दूरी मानी गई है जो ऑप्शन सी में दी गई है, तो O2 और प्लस की। नेक्स्ट आ जाता है 24, 36 और 40 का लघुत्तम जो समावर्तक है वो कितना होगा। तो 24, 36 और 40 का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक जो यहाँ पर इसमें निकल के आएगा ऑप्शन ए वाला 360। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन की कोड संख्या 125 है, तो हर वर्ग की कोड संख्या क्या होगी। तो ये जो एग्जामिनेशन है 125 है, अब हर वर्ग बताना है इसमें कौन सी संख्या होगी। पहले इसके बारे में पता होना चाहिए ये किस तरीके से आया है, फिर इसके बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर इसकी जो संख्या होगी जो ऑप्शन बी में आई है तो ये 98 होगी। तो ये जो संख्याएं हैं जब इनको जोड़ते हैं, जैसे ये 5 है, 1 है, तो इस प्रकार से इनका स्थान आपने रख लेना है, और AEJOTY 1, 5, 10, 15, 20, 25। तो ये फार्मूला जो है आपने याद कर लेना है ताकि आपको जल्दी जल्दी से इनकी संख्याओं के बारे में पता लग जाए कि कौन सी कितनी संख्या है। तो इनको जब जोड़ेंगे तो 125 आएगा, इसी तरीके से जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये 98 आता है। उसके बाद है x का मान आपने बताना है, तो यहाँ पर x का मान कितना निकल के आएगा, जो ऑप्शन सी में आया है तो ये 28 होगा। नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण उल्लेखित है, धारा 255, 56, 53 या फिर 54 में। तो पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण उल्लेखित है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो ये धारा 254 है। उसके बाद है प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहाँ पर है,
मेवात, कैथल, पलवल या भिवानी में। तो प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहां पर है? और तो यहाँ पर देखें तो इनमें कहां पर है? तो ये जो है हिसार में है, हिसार। तो यही जो हमारे यहाँ पर सी आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद यदि एक संख्या की 1/4 की 1/3 15 है, तो उस संख्या का 3/10 कितना होगा? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है तो ये 54 होगा। नेक्स्ट है हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? और ये करता है राज्यपाल। जैसे राज्य जो होता है, राज्य में राज्यपाल प्रमुख होता है, जैसे सेंटर में राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति ही शपथ वगैरह दिलाते हैं। तो इसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल होता है, ये जो शपथ दिलाता है। तो लोक सेवा हरियाणा के है, हरियाणा लोक सेवा आयोग, तो ये राज्यपाल। उसके बाद आ जाता है पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, ये हुआ था 1529, 36, 32 या 1526 में। तो प्रथम युद्ध जो यहाँ पर हुआ था इनमें, और जो ऑप्शन सी में है, तो पहला युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा फिर 1556 में हुआ था, और तीसरा जो है 1761 में हुआ था। तो 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए पानीपत को जाना जाता है। उसके बाद है समरूपता का जो है उसको पूर्ण कीजिए। जैसे थर्मामीटर है उसमें डिग्री होती है, ऐसे ही घड़ी में क्या होती है? घंटा, टावर, वेग या ऊंचाई। तो इसमें जो रहेगा जो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो थर्मामीटर में जैसे डिग्री होती है ऐसे घड़ी में घंटा होता है। नेक्स्ट है 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। 31 मई 1966, 15 जुलाई 1966, 31 जुलाई या फिर 30 जून 1966 को। तो 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है तो ये था 31 मई 1966। नेक्स्ट है हरियाणा के प्रथम जो राज्यपाल है, जेडी तापसे, आर.एस. नरोला, बी.एन. चक्रवर्ती या धर्मवीर। तो हरियाणा के प्रथम जो यहाँ पर राज्यपाल हैं और ये थे धर्मवीर प्रधान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आ जाता है वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 साल के बाद अरुण की आयु 26 साल होगी। तो वर्तमान में दीपक की आयु कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? और ये होगी जो ऑप्शन डी में आई है, तो 15 वर्ष ये रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा अनुच्छेद धार्मिक, भाषा, प्रदेशीय या प्रांतीय विविधता से परे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहन देने और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने के मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 32 है, 45, 50 या फिर 51। तो कौन सा अनुच्छेद है जो ये धार्मिक, भाषा, प्रदेशीय या प्रांतीय विविधता से परे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहन देने और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने के मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं तो ये 51 ए है। उसके बाद है हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी कारों है? तो ये कहाँ पर है? पंचकुला, कुरुक्षेत्र, नूंह या फिर अंबाला में। तो ये करोह होगा, यहाँ पर शायद कारो क्या करोह चोटी है, करोहा। तो ये कहाँ पर है? और इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है पंचकुला में है एक करोह चोटी, सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर मानी गई, 1514 मीटर इसकी ऊंचाई मानी गई है। नेक्स्ट है हरियाणा का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी छोटूराम, इंदिरा गांधी या सरदार हुकम सिंह। तो हरियाणा राज्य का जो निर्माण है 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है तो ये था सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा पर। उसके बाद है तागनिक झील, ये कहाँ पर है? तो यहाँ पर जो ये झील के बारे में जो आया है तो उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या अफ्रीका, और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो कहाँ पर है? ये अफ्रीका में है। तंजानिया की सीमाओं पर मध्य अफ्रीका में स्थित कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जाम्बिया और बुरुंडी झील तांगनिका लगभग 676 किलोमीटर लंबी और 50 किलोमीटर चौड़ी है। तो ये अफ्रीका में है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है इससे संबंधित जो हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन है रीड दिस सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर। तो एरर जो है यहाँ पर आपने इसमें बताना है। ही इज गोइंग एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक,
विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तो वह प्रत्येक दिन मॉर्निंग वॉक पर जाता है अपने फ्रेंड और जो उनके पड़ोसी जो है उनके साथ। तो यहाँ पर इसमें कौन से आएगा? और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन बी जो है इसको माना गया था। तो यहाँ पर इसमें कोई जो एरर है उसको यहाँ पर नहीं माना गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन है यहाँ पर सिलेक्ट चूज द वन वर्ड substitute to the following group of words anything which destroy the effect of poison। तो वन वर्ड है यहाँ पर वाक्यांश के लिए शब्द क्या देते हैं जैसे, तो एनीथिंग विच डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, तो उसको क्या कहा जाता है? और यहां पर देखें तो इसमें जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, तो एंटीडोट उसको कहा जाता है। तो जो कोई भी जो जहर जो होता है विष उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है उसको कहेंगे एंटीडोट, मतलब उसको मारने वाला। नेक्स्ट है यहाँ पर एंटोनिम्स, वर्ड गिवन कैपिटल लेटर्स। तो ये जो यहाँ पर इसमें वर्ड जो आया है इसका एंटोनियम्स बताना है आपने। इंसाफ इसको कह देते हैं, तो इसका विपरीतार्थक विलोम आपने बताना है। तो पहला जो है यहाँ पर रिपर्सल ये कह देते हैं प्रतिशोध को, और पंक्चुअलिटी ये कह देते हैं जो समय का पाबंद होता है। सेल्फ कंडेस्नेशन ये आत्मनिंदा कह देते हैं, और जो डिसीफुलनेस जो है ये कह देते हैं कपटपूर्णता को। तो इंसाफ जो है इसका जो विलोम है यहाँ पर कौन सा बनेगा? जो ऑप्शन डी में आया है कपटपूर्णता। उसके बाद है यहाँ पर fill in the blanks with appropriate words। Do not your voice here, this is a library। तो ये क्या है? लाइब्रेरी है। और तो क्या आएगा यहाँ पर? राइस रेस, राइस रेस, तो क्या आएगा? और यहाँ पर जो इसमें आएगा जो ऑप्शन बी में है डोंट रेस योर वॉइस, आवाज मत करो, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर लाइब्रेरी है। तो आवाज को ऊंची मत करो। नेक्स्ट आ जाता है एंड मैन इज श्योर टू बी सक्सेसफुल। तो पहला जो यहाँ पर आया है वर्ड इसको कह देते हैं मेहनती। ये इंडस्ट्रियस ये कह देते हैं विनाशकारी को। ये इंडस्ट्री जो है उस पर आ जाता है उद्योग अर्थ में, और इंडस्ट्रियस ये आ जाता है अविवेक के अर्थ में। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा? एंड मैन इज श्योर टू बी सक्सेसफुल, मनुष्य का सफल होना निश्चित है। कौन? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, अगर जो मेहनती होते हैं उनका सफल होना निश्चित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका आएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। तो यहाँ पर बताना है आपने इसका जो समानार्थक है, इसका समानार्थक कौन सा है? He saw the beloved look on my face। उसने क्या है मेरे जो चेहरा है उस पर क्या देखी थी? गड़बड़ाहट देखी। तो ये पहला जो है यहाँ पर शायद ये कह देते हैं दुखद, उदास जिसे कह देते हैं, विफल होता है चकित होना, और प्रेजेंट ये सुखद अर्थ में आता है, और हैप्पी उसमें। तो उसने मेरे चेहरे पर गड़बड़ाहट देखी थी, तो इसका जो समानार्थक इनमें से कौन सा होगा? और इसका जो फिर समानार्थक जो ऑप्शन बी में है, तो चकित होना, हैरान होना, घबराहट, तो यही फिर इसका आएगा। उसके बाद हमारे जो हिंदी भाषा से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक जीवनी है? हवा में तैरते हुए वे दिन वे लोग, आज का जापान, स्मृति के झरोखे में। तो कौन सी यहाँ पर एक जीवनी है? और जो ऑप्शन डी में आई है स्मृति के झरोखों में। नेक्स्ट है औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के जो रचनाकार है इनमें कौन है? नरेश मेहता, विष्णु प्रभाकर, भुवनेश्वर, या फिर राम कुमार वर्मा। औरंगजेब की आखिरी रात ये क्या है? एक एकांकी है, और एकांकी क्या होती है? जिस जो एक ही अंक में सारी सारी समाप्त हो जाती है, जैसे फिल्म है एक ही बार में
जो खत्म हो जाती है, जिसमें पूरा भी निचोड़ है वो एक बार में पता लग जाता है। तो एक ही अंक वाली होती है एकाकी। इसके जो यहाँ पर रचनाकार है ऑप्शन सी, रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट आ जाता है देश विदेश में यहाँ पर समास है, बहुब्रीहि द्विगु तत्पुरुष या द्वंद्व समास। अब इसकी पहचान आप आसानी से भी कर सकते हैं। ये जो चिन्ह बीच में लगा है ये द्वंद्व समास में लगता है, देश और विदेश, भाई और बहन, सुख दुख। तो ऑप्शन के डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके अनुसार पद्मावत एक समासोक्ति काव्य है? गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। तो यहाँ पर एक समासोक्ति काव्य है और जो ऑप्शन सी में आया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। नेक्स्ट है किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बनारस, मगध, बांसवाड़ा, आरा भोजपुर की। तो काशिका कहा गया है यहाँ पर जो ऑप्शन ए में आई है, तो ये बनारस की है। उसके बाद है सूरसागर, जो है इसके रचनाकार है रामानंद, सूरदास, कबीर या फिर तुलसीदास। तो सूरसागर के रचनाकार हैं कौन? जो ऑप्शन सी में है, तो ये सूरदास है। नेक्स्ट है ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत हिंदी में आए हैं उनको क्या कहा जाता है? संस्कृत और प्राकृत से बदलकर हिंदी में आए हैं, तद्भव, तत्सम, देशी या इनमें से कोई से भी नहीं। तो जो संस्कृत के हैं उनको तो हम तत्सम कहते हैं और जो संस्कृत का परिवर्तित रूप है उनको हम तद्भव कहते हैं। तो यही हमारा सी आंसर हो जाएगा। जैसे दधी है उस संस्कृत में कह देते हैं, हम हिंदी में दही कह देते हैं, इस प्रकार से। नेक्स्ट आ जाता है वाक्य के कितने भाग होते हैं? 3, 2, 4 या इनमें से कोई से भी नहीं। तो वाक्य के कितने भाग हैं? और वाक्य के 2 भाग हैं, उद्देश्य होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर जो साइंस से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और जिसे कहा जाता है परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फोटॉन। तो इनको क्या कहा जाता है? और यहाँ पर एक ऑप्शन डी, तो प्रोटॉन जन को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, प्रगामी या फिर तीक्ष्ण। तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की है और इसको जो यहाँ पर माना गया है एक अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट आ जाता है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? न्यूटन, हाइगेंस, प्लॉन्क या फेराडे के द्वारा। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत ये प्रस्तावित किया गया था जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, हाइगेंस के द्वारा। उसके बाद है इनमें से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण या अपवर्तन। तो कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? और यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन सी, तो ये ध्रुवीकरण है। नेक्स्ट है प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल या फिर यंग। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज और ये की गई थी जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, मैक्सवेल के द्वारा। नेक्स्ट है किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी, यंग, मैक्सवेल या फुकाल्ट ने। तो किसने सर्वप्रथम दिखाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं, तो ये थे ग्रेमाल्डी। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था? क्रॉम्पटन हो गए, मैक्सवेल, आइंस्टीन या न्यूटन ने। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था जो ऑप्शन सी में है, आइंस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट है कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन या फिर अपवर्तन। तो प्रकाश और ध्वनि में घटित नहीं होती है, जो ऑप्शन बी में आई है, तो ये ध्रुवण होती है। नेक्स्ट है किसी अवरोध की कोर अर्थात किनारे से प्रकाश को मोड़ना क्या कहलाता है? विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन या व्यतिकरण। जैसे आप प्रिज्म है, प्रिज्म का प्रयोग करते हैं, उसमें एक सीधी जाती हुई रेखा मुड़ जाती है, तो यह अवरोध की कोर या किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? और इसको जो कहा जाएगा विवर्तन। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? न्यूटन का कणिका सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत या इनमें कोई सा भी नहीं। तो कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है, तो ये व्यतिकरण का
सिद्धांत होता है। उसके बाद है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तरंग के समान कण, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है, तरंग एवं कण दोनों के समान। उसके बाद है प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, विवर्तन, प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकीर्णन। तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना, और उसको कहा गया है प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट है प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें तीक्ष्ण, प्रगामी, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य है। तो प्रकाश में ध्रुवण की घटना सिद्ध करती है, इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ है। उसके बाद है सूर्य लगभग 4 की 10 की 26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये जो है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या माइकलसन ने। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये थे रोमर। उसके बाद है प्रकाश का वेग किसमें अधिक होता है? हीरे, पानी, निर्वात या फिर हाइड्रोजन में। तो प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो ये निर्वात में अधिकतम होता है। नेक्स्ट है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ेगी, घटेगी, वैसी ही रहेगी या अचानक गिर जाती है? तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव होगा? तो जो ऑप्शन सी में है वो वैसी ही रहेगी। नेक्स्ट है जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। हीरा, कांच, चाल, जल, कांच, चाल, मतलब इनमें से किस में होती है? जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल कौन से क्रम में होगी? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, जल, कांच और हीरा। नेक्स्ट है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लग जाता है? 8 मिनट का, 8 सेकंड, 1 सेकंड या 100 सेकंड का? तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश, और इसमें जो समय लगेगा तो ऑप्शन जो सी में है, तो ये तो लगेगा 1 सेकंड का। और सूर्य का प्रकाश ये कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट, 2, 6 या 4 मिनट में? और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लग जाता है 8 मिनट और चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में लग जाता है 1 सेकंड। तो सूरज को टाइम लगता है और जो चंद्रमा का प्रकाश है जल्दी आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रकाश का वेग है, और प्रकाश का वेग जो यहाँ पर कौन सा है? और जो आया है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? वर्णमंडल, प्रभामंडल, किरीट या कोरोना या कोई सा भाग नहीं? तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय सूर्य का कौन सा भाग हम देख पाते हैं? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है तो इसे किरीट या फिर कोरोना कह देते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 250 सेकंड, 460, 500 या 600 सेकंड का। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होने में कितना समय लग जाता है? और ये लग जाता है 460 सेकंड। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो और बृहस्पति उस रेखा में न हो। तो जो ऑप्शन ए में है, चंद्रमा बीच में हो। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास होने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।